बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे इल्तमास है कि आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है और आपके इल्म में कोई कमी नहीं आती। आए ज़रा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा विंटर 2011 का पेपर 33 का क्वेश्चन है। ये कह रहे थे कम्प्लेक्स नंबर W इज डिफाइंड बाय W इज इक्वल माइनस वन प्लस आयोटा। ये आपको W दे रहा है कि ये माइनस वन प्लस आयोटा। मुझे ब्लैक पेन लेने दें। अच्छा, अब ये कहता है फाइंड अ मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर एंड डब्ल्यू क्यूब। तो डब्ल्यू स्क्वायर और डब्ल्यू क्यूब वैल्यू करेंगे। डब्ल्यू स्क्वायर पहले दोनों वैल्यू करेंगे, फिर आर्गुमेंट और मॉडुलस बात करेंगे। डब्ल्यू स्क्वायर ये क्या आ जाएगा माइनस वन प्लस आयोटा का स्क्वायर, यह आ जाएगा माइनस वन का स्क्वायर वन, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस टू आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर। आयोटा का माइनस वन होता है, वन माइनस टू आयोटा माइनस वन, तो ये माइनस टू आयोटा डब्ल्यू स्क्वायर। फिर डब्ल्यू क्यूब क्या होगा, डब्ल्यू क्यूब बराबर होगा डब्ल्यू स्क्वायर इंटू डब्ल्यू के। तो डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू माइनस टू आयोटा इंटू डब्ल्यू की वैल्यू माइनस वन प्लस आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये माइनस टू आयोटा माइनस वन को करेगा, ये आ जाएगा प्लस टू आयोटा, माइनस टू आयोटा आयोटा करेगा माइनस टू आयोटा स्क्वायर। आयोटा इसका माइनस वन होता है तो ये जाएगा टू प्लस टू आयोटा। अच्छा, अब इसने कहा है कि दोनों का आर्ग्यूमेंट और दोनों का जो है मॉडुलस मैंने डब्ल्यू स्क्वायर डब्ल्यू क्यूब का। तो डब्ल्यू स्क्वायर का आप यानी पहले डब्ल्यू स्क्वायर का मॉडुलस, डब्ल्यू स्क्वायर का मॉडुलस यानी माइनस टू आयोटा का मॉडुलस। माइनस टू आयोटा बेसिकली ये होगा माइनस टू आयोटा ज़ीरो कामा माइनस टू, तो इसका मॉडुलस तो ये टू ही होगा, या मैं कहूँ ज़ीरो स्क्वायर और प्लस माइनस टू स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये टू ही आएगा। और इसका आर्ग्यूमेंट ये देखें इधर है माइनस फाइव बाई टू होगा। आर्ग्यूमेंट अगर इसका मैं वैल्यू करूँगा डब्ल्यू स्क्वायर का, तो आर्ग्यूमेंट इसका जो है वो माइनस फाइव अपॉन टू आ जाएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस टू आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर बेसिकली ये माइनस फाइव अपॉन टू आ गया। इसका आर्ग्यूमेंट मिल गया और इसका आपको मॉडुलस मिल गया। अच्छा, अब आप देखें कि डब्ल्यू क्यूब का मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट। तो डब्ल्यू क्यूब का मॉडुलस बेसिकली टू प्लस टू आयोटा का मॉडुलस है। टू प्लस टू आयोटा आपका ये होगा, टू प्लस टू आयोटा ये होगा, ये टू और ये टू, तो ये आर, आर आपका ये होगा आर। ये आर ये होगा, तो ये होगा टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये आ जाएगा एट अंडर रूट। एट अंडर रूट को फोर इंटू टू में ब्रेक कर सकते हैं, जो कि आ जाएगा टू अंडर रूट टू। और आर्ग्यूमेंट मालूम करते हैं डब्ल्यू क्यूब का। आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू क्यूब क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स टू अपॉन टू, जो क्या आएगा टेंजेंट इनवर्स वन के, जो क्या आएगा फाइव अपॉन फोर के। तो हमने सारी चीज़ें मालूम कर ली उन दोनों की। अच्छा, अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट द पॉइंट्स ऑन आर्गन डायग्राम डब्ल्यू एंड डब्ल्यू स्क्वायर आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। डब्ल्यू और डब्ल्यू स्क्वायर डायमीटर है सर्कल के, उनके एंड पॉइंट्स हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन सर्कल मालूम करें। क्यू योर आंसर इन द फॉर्म z माइनस a प्लस b आयोटा इज इक्वल के। देखिए ये a प्लस बी आयोटा सेंटर है और ये k इसका क्या है रेडियस है। यानी पहले तो हमें सेंटर मालूम करना पड़ेगा और रेडियस मालूम करना पड़ेगा, इस फॉर्म में रख देंगे, बात खत्म। अच्छा, आए ज़रा, क्योंकि इसने कहा है कि डब्ल्यू स्क्वायर एंड डब्ल्यू क्यूब उसके सेंटर एंड पॉइंट्स हैं। क्या डब्ल्यू डब्ल्यू का एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर डब्ल्यू, डब्ल्यू है माइनस वन प्लस आयोटा। थर्ड इसका बी पार्ट में सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, डब्ल्यू है माइनस वन प्लस आयोटा और डब्ल्यू स्क्वायर है माइनस टू आयोटा। ये कहता है सर्कल के एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है। सर्कल के एंड पॉइंट्स अगर आप इनको रिलेटिवली हम थोड़ा सा प्लॉट करते हैं, देखें ये वन ये टू, थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके पेश कर रहा हूँ, ये वन टू, स्केल तो आप मर्जी होती है, वन टू, ये वन ये टू, तो ये ज़ीरो कामा ये होगा ज़ीरो कामा माइनस टू, ये और माइनस वन कामा प्लस वन ये रहा। तो अगर ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, डायमीटर के ये एंड पॉइंट्स हैं, तो आप देखें कि माइनस वन कामा वन,
ये -1, 1 है। तो ये अगर मिला दिया जाए तो ये सर्कल का डायमीटर है, और डायमीटर इसका मिड पॉइंट क्या बनेगा, सेंटर जो सर्कल का आ रहा है इनका -1 + 0/2 और 1 -2/2, तो ये आ रहा है -12, और ये भी -12, -12 तकरीबन ये रहा सेंटर, -12, तो हमारा सर्कल जो बनेगा, सर्कल ये बनता है इधर से, ये थोड़ा सा मुझे सर्कल सही नहीं बना इसके, क्योंकि डायमीटर भी ये है और सेंटर ये और डायमीटर ये, कहाँ से जाएगा, मेरा अंदाज़ा यही है, ये सर्कल बनेगा। तो अब इसका रेडियस मुझे मालूम करना चाहिए। रेडियस बेसिकली किस भी इससे डिस्टेंस मालूम करूँगा, तो अब सेंटर तो ये इसका आ गया यू, क्या मैं ये कहूँ कि ये a + आयोटा b जो आ रहा है, क्योंकि इससे माइनस दे के दिया हुआ है, इधर देखें माइनस दे के दिया हुआ है, तो a + आयोटा b जो सेंटर सर्कल का आ रहा है वो आ रहा है -1/2 और -1/2 आयोटा। अच्छा, अब इसका रेडियस मैं मालूम करूँगा, रेडियस इन दोनों का इसका डिस्टेंस या इसका डिस्टेंस, देखिए इन दोनों का डिस्टेंस -1/2 का स्क्वायर और प्लस ये भी ये -1/2 है, -1/2 और -2 + 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा। तो इन दोनों का डिस्टेंस देखें ना, एक ये पॉइंट है -1/2 और दूसरा पॉइंट है 0, -2, या फिर ये ले लें -1, 1 इनका डिस्टेंस मालूम करें, या इन दोनों का डिस्टेंस के हाफ करें तभी रेडियस है, -1/2 का स्क्वायर 1/4 और प्लस ये 3/2 का स्क्वायर होगा 9/4 अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 10/4 अंडर रूट, जो कि अंडर रूट 10/2 आएगा, अंडर 10/2, तो रेडियस मिल गया। अब सर्कल की इक्वेशन ऑफ सर्कल इज z माइनस ये है -1/2 -1/2 आयोटा मॉडुलस में इज इक्वल टू √10/2, ये हो गई। या अगर आप माइनस इसको कॉमन ले लें, माइनस से मल्टीप्लाई करके z + 1/2 + 1/2 आयोटा मॉडुलस में इज इक्वल टू 1/2 और √10 ऐसे कर दें तभी ठीक है। यानी आपका ये √10/2, तो ये आंसर आपका आ गया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि z + 1/2 + 1/2 आयोटा मॉडुलस में इज इक्वल टू √10/2 सॉरी √10/2 है, ये रेडियस है। तो देखिए बेसिकली ये मैंने कैसे किया, देखिए पहले तो w² और w³ किया, ये -1 का -1 + आयोटा का स्क्वायर किया, फिर क्यूब किया, उसके दोनों के आर्ग्यूमेंट वो किए। अब ये जो कहते हैं कि w और w², w हमारा है -1 + आयोटा, यानी ये हमारा -1 + आयोटा, यानी ये रहा -1, 1, और ये w² 0 - 2 है, इसका मिडिल पॉइंट है ये सेंटर -1/2 माइनस, क्योंकि ये डायमीटर के कहता है पॉइंट्स है, डायमीटर सेंटर जैसे गुजर रहा है, तो इसके सेंटर कितना होगा -1/2 या आयोटा के फॉर्म में -1/2 -1/2 आयोटा। फिर इसका रेडियस मैंने किया जो कि √10/2 आया, इस फार्मूला में पुट किया और हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल गई। थैंक यू वेरी मच।